हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says that draw a label diagram of LS of leukocytonia। इस क्वेश्चन में आपसे पिक्चर ड्रॉ करने को बोला गया है किसका? LS। LS का मतलब यहाँ पे क्या है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ल्यूकोसोलेनिया। ठीक है, ल्यूकोसोलेनिया हमें पता है कि ये एक एनिमल है जो कि बिलोंग करता है किसको? फाइलम पोरीफेरा स्पॉन्जेस को बिलोंग करता है। अब इसका फिगर बनाना है और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाना है। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप समझ रहे हैं कि मतलब इसका जो फिगर है वो हमको वर्टिकल सेक्शन में कट करना है। तो मैं यहाँ पे इसका फिगर आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो देखिए, बेसिकली ये जो एनिमल है इसकी बॉडी में दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर, मैं ऐसे करके पहले एक इनर लेयर ड्रॉ कर दूं जस्ट लाइक दिस, एंड एक ये ऐसे आउटर लेयर। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये दोनों लेयर्स को कॉन्टिन्यूटी में बनाया है, बट एक्चुअल में ये जो दोनों लेयर्स हैं ये कॉन्टिन्यूशन में नहीं होते हैं, इनके बीच में क्या होते हैं? स्पेसेस होते हैं, यानी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये आउटर लेयर मैंने कंप्लीट करी, बट ये लेयर्स कैसी होती हैं? डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, मतलब यहाँ पर ये ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इस तरीके से ये क्या है? ये पोर्स प्रेजेंट है। पोर्स इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि ये एक एक्वेटिक एनिमल है, वाटर कंटिन्यू बॉडी में एंटर करता रहता है, इसके लिए यहाँ पर ये क्या है? ये कुछ ऐसे पोर्स प्रेजेंट है जिनको अभी मैं बताऊंगी कि ऑस्टिया कहते हैं। देखिए, ये स्ट्रक्चर है एनिमल की बॉडी का इस तरीके से। अब आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो हमारे पास जो आउटर सेल्स की लेयर होती है ये इस तरीके से, ये आउटर बॉडी की लेयर होती है, इसको हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म ये इस तरीके से पूरी जो बॉडी होती है उसकी आउटर सरफेस पे ये सेल्स प्रेजेंट होती है, यानी आउटर जो लेयर है बाहर की सबसे, उसको मैंने क्या, ये रेगुलर होती है इस तरीके से, ये जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये एक्टोडर्म हो गई जो कि इसकी आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होती। अब आप देख रहे हैं कि ये जो सेल्स हैं ये कुछ स्पेस यहाँ पर छोड़ रही हैं। ठीक है, और इन स्पेस को बनाने वाली जो यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो ये स्पेस बना रही हैं जिनसे वाटर मॉलिक्यूल एंटर करता है, ये वाटर, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल है तो वाटर मॉलिक्यूल इन स्पेस से क्या करता है? एंटर करता है। और ये जो इसके पास में जो सेल्स प्रेजेंट है, जो ये पोर क्रिएट कर रही है एक्चुअल में, इनको हम लोग क्या कहते हैं? दीज सेल्स आर कॉल्ड पोरोसाइट्स। इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? पोरोसाइट्स कहते हैं। और ये जो पोर्स हैं जिनसे वाटर इंटर करता है, इन पोर्स को हम लोग कहते हैं ऑस्टिया। यानी ये भी ऑस्टिया है, ये भी ऑस्टिया है, ये भी ऑस्टिया है। इवन मैंने तो फिगर में कम ऑस्टिया बनाए हैं जिससे मैं आपको फिगर अच्छे से समझा सकूं, बट बहुत सारे ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं। और ऑस्टिया किस लिए होते हैं? ऑस्टिया का काम क्या होता है? यहां से वाटर इंटर करता है। ठीक, तो फॉर entrance ऑफ वाटर, entrance ऑफ वाटर यानी यहीं से पानी अंदर जाता है ऑस्टिया से। ठीक, अब इसके अंदर की तरफ जो लेयर होती है, बीच में जो यहाँ पे लेयर है, इस जगह पर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? अमीबॉइड सेल्स कहते हैं। ऐसे यहाँ पर कुछ इरेगुलर शेप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अमीबा का शेप आपको पता है इरेगुलर होता है, इसी वजह से इनको हम लोग क्या कहते हैं? अमीबॉइड सेल्स कहते हैं। तो दीज सेल्स आर अमीबॉइड सेल्स। ठीक, ये अमीबॉइड सेल्स होती हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट है जिनको हम लोग क्या कहते हैं?
पिनेकोसाइट्स बोलते हैं। ये आउटर सरफेस पे ही ऐसे प्रेजेंट होती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, पिनेकोसाइट्स कहते हैं। एक्टोडर्म से अंदर इनकी लेयर्स होती है, मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये ठीक, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड पिनेकोसाइट्स। इवन ये जो पूरी की पूरी लेयर बन जाती है, पिनेकोसाइट्स ही क्या बनाती हैं, पिनेकोडर्म बनाती हैं। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इस यहीं से स्केलेटन की स्टार्ट हो जाती है। इवन स्केलेटन हम नहीं कहेंगे, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ, स्पिक्यूल्स। ये स्पिक्यूल्स, इन स्पिक्यूल्स का काम क्या होता है, ये इन्हीं की वजह से बॉडी स्केलेटन का बेसिकली काम क्या होता है, एक शेप, फिक्स शेप प्रोवाइड करना। तो ये जो येलो कलर से मैंने आपको दिखाया है, ये क्या है, स्पिक्यूल्स है। ओके, तो अभी तक हमने दो लेयर पढ़ी। एक पढ़ी हमने एक्टोडर्म जो कि बाहर प्रेजेंट थी, उसके अंदर हमने पढ़ा पिनेकोडर्म। अब बात करते हैं इसके अंदर की लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्म। और एंडोडर्म किधर की तरफ प्रेजेंट होगी, अंदर की तरफ प्रेजेंट होगी। ठीक है, यानी यहां पर अंदर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट होगी, मैं इसको दूसरे कलर से आपको दिखाऊं, जस्ट लाइक दिस। ये जो सेल्स की मैं लेयर बना रही हूं जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहेंगे, एंडोडर्म। एंडोडर्म। बट याद रखिएगा कि जो ल्यूकोसोलेनिया है, इसमें दो ही मेन है, एक्टोडर्म लेयर है और एंडोडर्म लेयर है। ये तो बीच की लेयर है जो कि क्या कर रही है, सपोर्टिव कर रही है। तो बेसिकली ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। यही दो मेन लेयर है। ठीक, अब बॉडी, ये जो अंदर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये है क्या, ये बॉडी कैविटी है, जिस कैविटी का नाम है स्पॉन्जोसील्स। क्या नाम है इस कैविटी का, स्पॉन्जो स्पॉन्जोसील। ठीक है, ये इसकी क्या है, बॉडी कैविटी। क्लियर होगी बात। अब इस बॉडी कैविटी को ये जो लेयर कवर कर रही है, यानी एंडोडर्म्स के बाद यहां पर एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कोएनोडर्म। और ये बनी होती है कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स से, जो कि फ्लैजेलेटेड सेल्स हैं। ये देखिए, ये बॉडी कैविटी के, जस्ट बॉडी कैविटी को आप कह सकते हो कि ये लाइन कर रही है। देखिए, मैंने ऑस्टिया वाली ओपनिंग को छोड़ दिया और इस तरीके से यहां पर बना दी ये कॉलर सेल्स की एक रो बना दी। और ये जो कॉलर सेल्स की रो है, ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कोएनोडर। ओके, ये इस तरीके से यहां पर भी होगी। पूरी की पूरी स्पॉन्जोसील कैविटी में ये प्रेजेंट होती है। और ये जो सेल्स मैं बना रही हूं, ये जो फ्लैजिलेटेड सेल्स आपको दिख रही हैं, इनको हम लोग कहते हैं कॉलर सेल्स या फिर कोएनोसाइट्स। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर की सेल्स हैं, ये जो ब्लैक कलर की सेल्स हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है कोएनोसाइट्स। ठीक, कोएनोसाइट्स, और इनको हम लोग कॉलर सेल्स भी कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं, स्पॉन्जेस या फाइलम पोरिफेरा की कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं। अब बात करते हैं, ये देखिए, ये ऑस्टिया को मैंने छोड़ के ही बनाया है। अब ये जो उसका माउथ जैसा स्ट्रक्चर है, वापस आ जाते हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर। ये स्ट्रक्चर अगर हम आगे बात करें, तो ये इसका माउथ जैसा स्ट्रक्चर है। अब कॉन्टिन्यू इन ऑस्टिया से पानी आता रहता है, वाटर एंटर करता है, एंड फाइनली इस स्ट्रक्चर से वाटर बाहर की तरफ निकल जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑस्कुलम। ये एक सिंगल ओपनिंग होती है और यहां से वाटर
बाहर जाता है। यानी अगर मैं आपको वाटर का पाथ यहाँ पर दिखाऊं तो ये वाटर इधर से इंटर करता है बहुत सारे पोर्स से ऐसे करके, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड्स द ऑस्कुलम, ऑस्कुलम की तरफ डायरेक्शन होती है, और ये ऑस्कुलम से वाटर बाहर निकल जाता है। ऑस्टिया के थ्रू ही इसकी सारी प्रोसेस होती है, यानी कि यहाँ पे न्यूट्रिशन भी जो इसका प्रे होता है वो भी ऑस्टिया के थ्रू ही इस स्पॉन्जोसील कैविटी में आता है। देन कॉलर सेल्स उसको उस प्रे को पकड़ के उसका डाइजेशन करती हैं। आफ्टर दैट जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इसी स्पॉन्जोसील कैविटी में डाल दिया जाता है, और वो वेस्ट प्रोडक्ट ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज द एलस ऑफ ल्यूकोसोलेनिया। इसी तरीके से सारे स्पॉन्जेस में भी ये वाटर कैनल सिस्टम वर्क करता है। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड। थैंक यू।